तो फ्रेंड्स ये आ गया है कैफ। कैफ एक लैब्राडोर डॉग है और हमारे हॉस्टल में आता जाता रहता है। खोल दे, ये सीधा अंदर ही आएगा। हेलो मैम, चलो अंदर। बॉय चलो आजा, ये बंद कर दो। ये आ रहा। अरे अब इतने देर पूछ रहे क्या था, आ जाते अंदर, आ जाओ आप अंदर आओ, आ जाओ आ जाओ जल्दी अंदर आ जाओ आ जाओ। अरे वो आ जाएगा, गाड़ी का बंद कर दो, वो सबको उठा दिया यार। चलो कैसे हैं? बस गया मैम, बस बस। आगे वाले डॉग्स को, आगे वाले से फीमेल डॉग से इसे अभी मिला देते हैं। और भैया कह रहे हैं मैं भी मिलूंगा, तो इसे भी मिला। नहीं कर सकता है, कोई काटेगा कोई भी नहीं। बस इसको प्यार नहीं करना, इसको करोगे ना तो जेलस की वजह से ये कुछ कर सकता है। फीमेल डॉग है तो वो ऐसा नहीं है। तो प्यारी तो है ये, मैगी है। मैगी। हाँ ये देखो, ये है ब्राउन गोल्डन ब्राउनी ब्रूनो है, जो तड़प रहा है कि वो भी बाहर आना चाहता है। किसका? इसका। ये प्यारा, हाँ। इसका नाम हनी है और इसका मैगी। इसका नाम क्यूबी है। क्यूबी ना मैगी कोई नहीं है बाहर। और वहाँ पे जो अभी खिड़की पे था वो भी गोल्डन। अरे यार बहुत ज्यादा नॉलेज आ रही है। अभी जितने भी डॉग हैं सब बता देगा और जो बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको। अच्छा वो जो है ना, ये आई चिंकिल है। ये देखो, मैंने तो सोचा इसको गिराएगी। हाँ आपको गिराने के चलिए वो तो। अब इसने देखा है कैफ को। वो जो है ना वो भी वो गोल्डन रिट्रीवर है वो। उससे भी मिलना है, लेकिन उसे कल मिलाएंगे सबको। और ये वीडियो भी कल अपलोड होगा, आज का तो अपलोड हो चुका है। यहाँ के लिए फाइनली हो चुका है। हाँ यहाँ, अरे यहाँ के लिए तो हाँ, वो सारे ऐसे ही तो, इसलिए तो ये चिंकी है, यही है तूफान हमारे यहाँ की। हाँ बस ये बड़ी काम आएगा। हाँ अब ले, अब चिंकी कर, प्यार कर इसको थोड़ा, फिर देखिए तेरे इसके जैसे ही नाचेगी। जैसे घर वो नाचता है ना तेरे आने पर घर पर, तब ये भी नाचेगी वैसे। चिंकी को ला नहीं, बाइट नहीं करेगी, टेंशन मत ले। काटे वाटे की कुछ नहीं, काटने वाले एक भी नहीं है इनमें। हाँ निकालेंगे। ओके राइट मैम, राइट। फ्रेंड्स यहाँ हो रहा है मॉर्निंग का तप, और आपको एक चीज दिखाऊंगा। कैफ को डाल रखा है अंदर, और आकाश को देखो। आकाश इधर देख, खोल देगा उसको। हाँ ठीक है, खोल दे। अरे ये सूफी का क्या है, सूफी इधर घूमेगी तो फिर वो सूफी पर नहीं आएगा, सूफी उधर भाग जाएगी ना। और एक इसने कर दिया पूरा कचरा तेरा। सूफी बाहर। जैसे ही पता चला बाहर का आवाज आ जाती है तो सब तबड़ा तड़ करने लग जाते हैं। ये आई सूफी, हट जा चिंकी, हटो पीछे। सूफी आओ। ले अब सूफी इतना लेट लगाती है क्या। चलो सूफी चलो, चुप चलो रुक रहे अब इसको। इधर आ। रुको। हाँ रुक गया, रुको। गुड बॉय। अब इनके साथ मस्ती हो जाए इसकी पहले एक बार। सूफी डरी से गेट के पास, कंटेनर खोलते ही सूफी भागती हुई निकलती, क्योंकि सूफी अकेली है जो कंटेनर के अंदर बिना उसके रहती है, लीज के साथ। कैफ आगे की तरफ ही था आज पूरा। और डैनी को हम लोग फ्रेश ना करना सिखा रहे हैं। कितने टाइम से चल रहा है, पहले कंटेनर में रहता था तो कंटेनर में कर देता था, इसलिए इसको बाहर से अब रख के ट्राई करने लगे। लेकिन अब ये रात को, मतलब मेरे आने से पहले, यानी कि 6 बजे से पहले ये फ्रेश हो जाता है। और खाना हम सभी डॉग्स के पास रख देते हैं। अगर दोपहर में खाना नहीं भी खाते हैं या शाम को खाना नहीं भी खाते तो इनके पास प्याले पड़े रहते हैं। जो डॉग्स ने नहीं खाया है वो हम वीडियो में चेक कर लेते हैं और उनके पास रख देते हैं। आज आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि डॉग को बिहेवियर ट्रेनिंग देते हैं तो कैसे देते हैं। वीडियोस जो आ रहे हैं वो इतने से क्यों आ रहे हैं। वीडियो इतने से आने का रीज़न ये है कि आप अपने डॉग को डेली देख सको सेटिस्फेक्शन के लिए, बस। इससे ज़्यादा वीडियो में आपको ये देखना होगा कि आपके डॉग का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। क्या वो हमारी बातें सुन रहा है या नहीं सुन रहा, क्या वो
डेली जैसा मतलब घर पर रहता था उसी टाइप का बिहेव कर रहा है। यहाँ पर कचरा खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, ये वो इस टाइप की चीज़ों का ध्यान रखें। और जिनका भी लड़ाकू डॉग्स है वो ये देखे कि हमारा डॉग लड़ रहा है या नहीं, या क्या क्या हरकतों में या नॉर्मली तौर पर लड़ लेता था लेकिन आज नहीं लड़ रहा है, ये देख सकते हैं। किसी भी डॉग को सिखाने के लिए, जैसे अब आर्यन का ले लेते हैं, आर्यन को कम ईयर वगैरह कुछ नहीं पता था, तो अब देखिए आर्यन, पहले आर्यन जब मुझे देखेगा तब मैं उसे कमांड दूंगा, देखना आर्यन ये कम ईयर। अब ये सूसू कर रहा है और सूसू करने के बाद ये मेरे यहाँ बुलाने पर आया, चिंगट, ये देखो ये, तो ये इसमें चेंज आया है। इसको इतना सा मारते ही ये ऊपर आ जाता था। और फीमेल के साथ तो चलो कोई बात नहीं, और इसका तो ट्रेजेडी ऐसी है कि ये तो बहुत जनों को काट भी चुका है, तो अब ये काटने से पहले वार्न करता है, ये एक फ़र्क आया है। अगर इसके लिए बात करें तो अब ये सवाल बीगल की वजह से पूछा गया है, तो आज बीगल को लेके बताता हूँ। 4 डेज़ में वो यहाँ आने के बाद सेटल्ड होगा, खाना पीना खाना प्रॉपर सीखेगा, हम लोगों के कमांड से फॉलो करना जब सीख जाएगा, जब हम नो करेंगे तो वो मस्तियाँ तक करना बंद कर देगा, तब समझ जाना कि हाँ अब हम उसे मिल के वो चीज़ पता कर सकते हैं कि भाई उसमें कितना चेंजेस आया नहीं आया। जो भी चेंजेस आएगा वो आप ही बता सकेंगे, क्योंकि पहले वो आपके साथ रहता था, आपके साथ क्या बिहेव करता है, मेरे साथ क्या करता है, वो भी एक चीज़ होती है। वो आपका बिहेव आपके साथ चेंज होगा तभी आपको आइडिया लगेगा हाँ इसमें ये चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस आए कैसे हैं वो हम आपको बता देंगे कि इनकी ऐसी ऐसी गलतियों पे हमने ऐसे ऐसे एक्शन लिए हैं। वो एक्शन आपको भी घर पर लेने हैं, चाहे वो दोपहर हो, शाम हो, रात हो, कभी भी हो, जब आप उसके साथ रहो तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बस आप उतना अगर ध्यान रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। और जो भी डॉग्स बड़े हो जाते हैं या 1 साल से बड़े होते हैं या बाइटें करते हैं तो उनको कम से भी कम 1 महीने के आसपास तो रखना ही चाहिए। अब देखो इन्होंने कम बुलाया, आया गोविंद के पास, प्यार करा रहा है। ये इस टाइप से प्यार नहीं कराता, ये कैसा कराता है, चेस्ट पर चढ़ के। आप सोचो रॉटवीलर चेस्ट पर चढ़ेगा तो क्या होगा, और अगर सामने वाला तो हल्का भी डरेगा तो ये बाइट कर लेगा। घर वालों को इसने बाइट कर रखा है इसलिए इसको बांधने का शुरू किया, लेकिन बांधने से काम बिगड़ रहा है तो ओनर ने यहाँ भेजा है। मतलब भेजा किसी और ट्रेनिंग स्कूल में था लेकिन वहाँ बैठा नहीं, तो ये यहाँ आया है। नो, ये जैसे ही मेरे साथ कर रहा है ना ऊपर चढ़ के, वैसे ये सबके साथ करता है। सोचो ये ऐसे ऊपर किसी के पास चढ़ जाएगा तो डरेगा नहीं क्या वो। और ऐसे कोई डरपोक डॉग इससे मिल जाता था तो ये तो खुद उस पर लपक के मारना चालू कर दे सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करता, ये थोड़ा चमकता है, ये अच्छी बात है। सभी डॉग के अलग अलग डिफरेंस होते हैं, क्योंकि बिहेवियर ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसको कोई कमांड के थ्रू तो है नहीं, मैं आपको कमांड बोलूँ और वो करके दिखाएगा। बिहेवियर यानी इनका खुद का बर्ताव। अब किसके साथ कैसा बर्ताव है, सबके साथ एक जैसा बर्ताव भी नहीं होता, आपको पता ही है डॉग्स का, सबके साथ अलग अलग होता है। तो बिहेवियर ट्रेनिंग को जज करने के लिए आपको पर्सनली 15-20 दिन का गैप देना है, फिर उससे मिलने आना है। मिलोगे जब सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और दूसरे लोग जो हमारे पास आए थे मिलने, जिनके भी डॉग्स हमने ट्रेन किए 15-20 दिन के बाद वो आए, तो उन्होंने खुद ने अपने आप में क्या बोला उनके डॉग्स के लिए, ये देखें, फिर आइडिया लग जाएगा कि हमें भी ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा होगा या नहीं। दूध आ गया है, ऊपर ले लो, हाँ आर्यन चल इधर, कम यार। ये देखो, नहीं तो ये गेट खुलते ही भाग जाता, लेकिन अब सुनता है, वहाँ मना किया तो रुक गया है। मत ही आता है, मस्ती कम होती ही नहीं। 2 क्यों आज, छोटी वाली बात। आर्यन कम यार, नो आर्यन इधर, कम इधर, ऐसे पकड़ने नहीं देता था कभी ये। अब धीरे धीरे इसको नोजल वाला काम करेंगे इसका। इसके पास आते ही इतनी खतरनाक गुर्राती है इसको, चुप आए। अब सुपे मेरे पास आएगी उससे पहले ये दूसरे डॉग आ जाएंगे और सब इसको भगा देंगे, बस यही होता है। बाकी फिर दूर जाके ये अपना प्रोटेक्शन खुद कर लेती है और दूसरे डॉग्स को दूर भगा देती है। चलो बराबर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब कैफ को सबसे मिलाया जा रहा है। कैफ एक लैब्राडोर है और हॉस्टल पर आता जाता रहता है। आर्यन को उस तरफ बांध दिया गया है। ये सबसे एक बार मिल ले फिर इसको खोल दिया जाएगा, क्योंकि ये भी ज़्यादातर मस्तियों करने में ही रहता है। फीमेल के क्षेत्र में सब ज़्यादातर जितने भी डॉग हॉस्टल पर आते हैं उनको घर पर एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं मिलती, वो है डॉग्स।
तो यहाँ आते वो पहले अपनी मन की पूरी करते हैं, खेलना कूदना, जितना भी ट्राई करना है, फ्रेंडशिप पकड़नी है, गर्लफ्रेंड बनाना है, सब कुछ होने के बाद वो क्लास पर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। वो रूटीन पर आते हैं। रूटीन में आने के बाद 10 से 15 दिन एक ही टाइप की रूटीन उनके साथ की जाती है। उससे उनको ये पूरी तरह से पता चल जाता है कि मुझे बहुत कम चीज़ों पर रोका जाएगा, और जब रोका जाएगा तो हमें रुकना है। बस यही चीज़ को आपको भी कंटिन्यू करना रहता है, क्योंकि सपोज करो हमने 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना उसे ट्रेनिंग देके वो सब सिखाया, जब वो आपके पास आ जाएगा तो महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपके साथ रहेगा, और आप उन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल नहीं रखेंगे या थोड़ा सा उसमें लूज रखेंगे कि चलो रोज़ मान रहा है, आज नहीं माना तो क्या हुआ, या रोज़ इतने टाइम बाद में इसने ऐसी गलती की है तो क्या हुआ, कुछ नहीं। इस टाइप का अगर सोच रखोगे तो फिर वो बहुत जल्दी बाद में धीरे धीरे करते हुए, जैसे 4 महीने हमने तो सिर्फ 15-20 दिन में सिखाया था, पर आप भूलने में 2-4 महीनों में इतना भुला देंगे कि वो 50% भूल जाएगा, और फिर आप लोगों की बात इतनी नहीं सुनेगा। और दूसरी बात, जब आप हमारे पास भेजोगे तो होगा ये कि वो हमसे मिला हुआ है, हमारे रूल्स पता है, तो हम तो 2 मिनट में सिखा देंगे। वो हमारे सामने तो सीखा हुआ रहेगा और आपके सामने ऐसे करेगा। अब इसको प्यार करता तो ये क्या है, बाइटें करता है। ये देखो दिख रही है बाइट, ये बाइट छुड़ेगी इसी कम। ये जो ओवर एक्साइटमेंट पे देख रहे हो, ये अपने हाथ देखो ये मार रही है, क्यों? क्योंकि इसको पसंद नहीं है कि वो मुझे प्यार करे। इसलिए हम किसी को चला के ऐसा एक्स्ट्रा प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि जलेस के कारण भी ऐसा हो जाता है। ये ओवर एक्साइटमेंट है, और इस ओवर एक्साइटमेंट में ये आके जंप करता है हर बार ओनर्स पर और बाइट करता है। ये हरकत अब दिखाना स्टार्ट किया, तो अभी इसको ये चीजें हम हटाएंगे। या इतने दिनों में इन सब घुलना मिलना, डरना, ये सब था, तो ये उस चीजों में था। अब जैसे ही दिन पूरे हुए हैं, 5-7 दिन होने, 5 दिन हो गए शायद, या 6 दिन हो गए होंगे, तो अब इसमें ये आया कि ये पूंछ ऊपर रखते हैं और आके मिलता है। अब इसको प्यार करूँ कैसे? मैं प्यार करता हूँ उससे पहले ये इसको, ये देखो, हाँ मैं इससे बाइट नहीं लगने दूंगा, लेकिन इसको डर तो होना ही चाहिए। अरे आप इतना क्या जंप मारता है? ये सबसे गंदी आदत इसकी यही है कि भागकर आके जंप करता है और इसके पंजे चुभते हैं। ओनर को ये सबसे पहले बताना था, उन्होंने ये नहीं बताया। ये बताया कि बाइट करता है, प्यार करता है, बाइट करता है। और ये ओवर एक्साइटमेंट देख रहे हो, तो इधर हाथ में नहीं आ रहा है, वो सब इस वजह से ही है। देखो इसको पहले पकड़ो, फिर इसको प्यार करो। अरे इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि एक्साइटमेंट खत्म हो जाए। हाँ बड़े मत कर। फिर यहाँ गर्दन के नीचे क्या करो, जिससे ये बाइट करना बंद करे। यहाँ ये मत हो रही क्या? अब इसको खोल देते हैं। क्या डैनी 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 काम डैनी, रुको नो वाला मारना नहीं है, लड़ी लड़ी चल रही है। डैनीडा 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 डैनीडा, तू क्या मेरे लिए वैसे गुस्सा की है? तू ओहो वहाँ देखो, एकदम कैप चला गया था डेंजर जोन के अंदर। क्या इसे देखो, ये ले अभी मारो, वहाँ देखो, डोबलो डोबलो, तू लो तो ना, डोबलो डोबलो, को अंदर कौन भोग रहा है? अंदर कौन है? चिंकी रही है। हाँ चिंकी है। थोड़ी देर बाद में निकाल लेते हो, मुझसे बहुत ज्यादा लगी और छोड़ो जा, देखते हो उसका भी जलवा है। वो हमारे लिए शांति से साइड में हो गया। अरे और उसका ऊपर से उछलता है तू, तेरा ओ वाला तो इतना करते ही क्यों हो? सबके दांत आपस में भिड़ रहे, एक दूसरे के दांत अटक गया ना तो वह हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, खुशी नहीं, कंट्रोल तू मत कर। आज हम इनको देंगे आर्य, ऐसे बुलाते आ जाते हैं। ये देखो आते इसने कैर के लिए भी क्या किया, ऊपर चढ़ के, बस सभी डॉग्स के साथ ये यही करना चाहता है। ये देखो अब इसके लिए गर्लफ्रेंड
जब आएगी तब की बात, अब पता नहीं कब आए। और इसको रिएक्शन लो भाई, ये कह रहा है मुझे तो कोई ले ही नहीं रहा है, मेरे पास तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। इंटरेस्ट दिखाए कहाँ से? बस, अरे बस रियो, बस देख लिया मैंने, इधर आ, रियो को बुलाया, इधर रियो, इसका नाटक में तो मैं दूर चला जाता हूँ। क्या देख, ये क्या है? पहले इसको ऐसा रोक देते थे ना तो ये हमला कर देता था। ये चीज ओनर को पता है बहुत अच्छी तरह। काम करिए। वैसे किसी भी चीज़ को हमको साबित करने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए, और कुछ वक्त में 2, 4, 5 दिन वक्त नहीं रहता, कम से कम आप 15 to 20 डेज तो मिनिमम मानो, जिससे हम उन चीज़ों को सिखा के आपके साथ परफॉर्म करवा सके डॉग का। क्योंकि डॉग का बर्ताव आपके साथ अलग रहता है, हमारे साथ अलग रहता है, उन सब चीज़ों को माइंड में भी रखना पड़ता है। वो जो हमसे डर हो वो डर कम हो, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा डर रहा हो तो हमारे सामने तो बदमाशी करेगा ही नहीं, और बदमाशी करेगा ही नहीं तो हम वो आदतें सुधार नहीं सकते। बिहेवियर ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा सिर्फ हैबिट्स होती है, अच्छी हैबिट, बुरी हैबिट, या कोई ऐसी हैबिट जो नुकसानदायक हो, वो सारी हैबिट्स को सुधारा जाता है। और हैबिट्स इनके जब दिल खुश रहेगा, एकदम अपनी जगह को, इस जगह को अपना मानेंगे, तभी वो सारी हरकतें बाहर करेंगे। जैसे आके ऊपर उछला तो ये भागकर उछलता है, वो कितना जोर से लगता है। नो, ऐसे पास में आके आराम से ऊपर चढ़े तो कोई नहीं, लेकिन ये ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में भागता हुआ आता है और फिर ऊपर चढ़ जाता है। और ये कैफ है, कैफ आते ही देखो खेलने में लग गया है। अब इसको अब हर चीज़ को रोकना, या अभी इसको खाना खिलाने में तकलीफ आने वाली। क्यों? क्योंकि इसे जो चाहिए था वो ये सब चीज़ें हैं। इसे खाने से या किसी की बात मानने से अभी कोई मतलब नहीं है, इसे अभी अपना इंजॉयमेंट करना है। तो ये इंजॉयमेंट के ही वीडियो बनते हैं जो आपको अच्छा लगते हैं। वैसा वीडियो आपको बोरिंग लगेगा। कैसे? सपोज करो मैंने इसे अकेला छोड़ रखा, ये मेरे पास आया, मैंने प्यार किया, उसके बाद ये मेरे पास आया ही नहीं प्यार करने, तो अब मैं क्या शूट करूँ? ये आएगा तब मैं इसको मना करूँगा, वही शूट करना पड़ेगा। क्योंकि इनको प्रैक्टिस करानी पड़ती है, इनकी खुद की हैबिट्स ये लोग करते रहेंगे, तब हम उनको प्रैक्टिस कराएंगे, और उस प्रैक्टिस से फ़र्क पड़ेगा। वो आपको हम वीडियो में कुछ टाइम बाद में दिखाएंगे। अब आया है परी यानी कि माइलो का फ़ोन। माइलो ये जो लैब्राडोर है उसका कॉल चल रहा है पीछे। इनको भी अपने डॉग की टेंशन हो रही है, जबकि हालांकि इनका एक डॉग हमारे पास ऑलरेडी था जो इंडियन ब्रीड थी, फीमेल डॉग था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर फिर भी उनको टेंशन है कि ये कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, जैसे कि बीगल वालों को हो रहा है। ये तो न्यू है तो मैं इनकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन इनको इतना नहीं टेंशन लेनी चाहिए, बस थोड़ा वेट करें। बस वो वेट ही नहीं हो पाता है और उससे पहले ही अपन पूछने लग जाते हैं, वो है, पर हो जाएगा। वो भी ओवर एक्साइटमेंट वगैरह, ये जो बाइटें कर रहा है वगैरह, प्यार करता है जब ये भी बाइट करता है, तो वो भी चीज़ हो जाएगी। आप टेंशन मत लो, कुछ समय दो बस। हमारा सभी ओनर से यही विनती रहती है कि आप टेंशन मत लो यार, कम से कम 15-20 दिन के लिए वहाँ छोड़ दो, उसके बाद रिजल्ट आप खुद ही देख लेना अपने डॉग में। पसंद आए तो हमको आप थोड़ी सी गाइडेंस भी ले लेना, और नहीं तो फिर क्या कह सकते हैं। नई वाली तो सीन है यहाँ जोधपुर में तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए तो, क्योंकि अगर ऐसे डॉग्स को हम लेके तैयार कर रहे हैं तो ये तो यार सारे बच्चे हैं, नॉर्मल है। ए नो ब्रोनी, टेंशन मत लो, हो जाएगा आपका काम। इसको बुलाता माइलो, ये देखो माइलो को बुला के आ गया। पहले माइलो ऊपर चढ़ जाता था, करता था, अब ऊपर नहीं चढ़ रहा है, प्यार कराने पास में आ जाता है, पाँव के अंदर घुस के कराता है। अब इसको देखो, नो 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 नो, ये देखो नो नो, इतने में ये ऐसा थोड़ी करता था, और ये चीज़ मैं इसके साथ ऐसा कर सकता हूँ। दूसरे स्टाफ अगर ऐसा कर दे तो ये हमला करता है, क्योंकि ये रॉटविलर जो होते हैं 1 मैन आर्मी डॉग्स होते हैं। फिर भी ये इतनी सुन रहा है, ये अच्छी बात है, माइंड तो तेज है इसका, इसलिए। इससे करीबन 10 to 15 डेज होने को है। इसकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, अब ये नो सुनता है, और जब ओनर आएंगे तब इसका रिएक्शन भी चेक करेंगे, पता चल जाएगा कि ओनर क्या कहते हैं, क्योंकि ओनर की ज़बानी हमारे सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। जब वो मिलने आते हैं या जब उसका टेस्ट लिया जाता है, तब ओनर की सेटिस्फेक्शन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप टेंशन मत लो, अभी मेरे लिए ये सारे बच्चे इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग आ जाओगे, जब टेस्ट का दिन आएगा, जब रिजल्ट का दिन रहेगा, उसमें मुझे आपकी फीडबैक ही सबसे ज़्यादा काम आती है। जो आपका एक्सपीरियंस है वही हमें बताएं, और वही
ट्रूली हम वीडियो में डालते भी हैं। आज बस लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि दूध डालने में टाइम लग रहा है उनको बस, और जूही को लगी है भूख। कितना टाइम तैयार है तो बस सेट करो फटाफट। चुप खोल रहे बिहार भी ले जा फटाफट, प्याले बाल ले जा। आज दिया है दूध, जो फटाफट जो नहीं पी रहा ना उनको पिला। ये इसके पास रख, तेरे पीछे, हाँ रख दे इधर। मैंने कहा था ना ये तो बिल्कुल भी छुएगा तक नहीं, इसने तो टेस्ट तक नहीं किया। खैर हालांकि इसने भी नहीं किया, लेकिन इसका रीज़न अलग है। इसका रीज़न है मिलना करना बस। ले ये पी जल्दी खत्म कर, इधर ले। अच्छी बच्ची ना, अच्छी बच्ची, जल्दी पियो। इसे अलग से ही देना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा वैसे शर्मिलीन वैसी है। अब यहाँ कोई भी डॉग आएगा तो ये छोड़ देगी, इसलिए मुझे यहाँ से गाइड करना पड़ता है। किसी को भी इस तरफ आने नहीं देता हूँ फिर मैं। चलो उधर ही रहो। और रॉट उस तरफ पी रहा है, जॉय नहीं पी रहा, आज मस्तियों में लगा हुआ है। ये देखो ये भी पी रहा है। आर्यन का खत्म हो गया, एक बार ले जा। खुशी नो, आर्यन का खत्म हो गया, एक ले जा। उसके खत्म हो गया तो और डाल देना, लेकिन इसको खड़ा ही रह, पीने दे जब तक। उसको और दे दे, रियो का अगर कम पड़े तो। हाँ पीने, इसको पिला, पीने दे इसको। पी नहीं रहा, सुसु आता करने लग गया, खोलना पड़ेगा। रॉटविलर के खाने के पास कोई भी चला जाता तो रॉटविलर हमला कर देता है, ऐसा अक्सर सुनने में आया। लेकिन इसके लिए भी ऐसी चीज़ नहीं है। देखो, इसे फूड से ज़्यादा डॉग्स में दिलचस्पी है। जॉय को खेलने में दिलचस्पी है, इसको भी खेलने में ही दिलचस्पी है, खाने में इतना ध्यान नहीं दिया है। डोबलू ने सब गिरा दिया। डोबलू है ना, देखा था। क्या किया तूने? गिरा दिया, खाना गिरा दिया। इधर ही चलो तू भी उधर है बाबू, बाद में प्यार करेंगे, उधर। अब ये दूध पी रहा है सब के पीने के बाद। चलो कोई नहीं, पी तो रहा है। ये चीज़ भी होना देख नहीं पाएंगे, जैसे अब ये वीडियो मैंने आप काफ़ी हद तक का बना दिया है, लेकिन ये किसी बीच में ऐड करना पड़ रहा है। ये क्लिप बीच की है। नो, वो देखो मिट्टी खा रहा था, इसे नो बोला। देखो डुगू को नो, सॉरी डैनी को नो बोला, और वो देखो पत्थर वहीं पड़ा है, वो चुपचाप चला गया है। ये सीखने का है, और इससे पता चलता है वो सुन रहा है कि नहीं। ऐसा ये ध्यान रखा करो वीडियो में। सर ने मुझे पूछा था कि हम कैसे पता करें या क्या है, तो ऐसा पता कर सकते हैं। देखो वो डैनी का पत्थर खाने का शौक था या जो भी है, इसने जैसे ही पत्थर लिया, मैंने नो बोला, इसने पत्थर छोड़ दिया। पत्थर वहीं पड़ा है, अगर पत्थर की जगह झाड़ू होती या चप्पल होती या कुछ भी होता तो भी हम ऐसा ही करते। अब वो पत्थर हटा के आप दूसरी इनकी फेवरेट आइटम रख दो, झाड़ू हो गया, चप्पल हो गया, या ऐसी भी चीज़ जिससे इसको ज़्यादा लगाव है फाड़ने तोड़ने का, जैसे जुराफ। बहुत सी चीज़ ऐसी रहती है, हर एक डॉग का अलग अलग रहता है। तो वैसे आप इसे सिखा सकते हैं, या उस समय आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का अपडेट फ्रेंड्स। मिलते हैं शाम के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।